नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है जे एंड टी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जीओसी का, जो हमने स्टार्ट किया था जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डील किया था वो क्या डील किया था हमने डील किया था फर्स्ट लेक्चर में हमने डील किया था प्राइमरी इफेक्ट के बारे में। प्राइमरी इफेक्ट जिसमें हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज और हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम डील करेंगे किसके बारे में? सेकेंडरी इफेक्ट के बारे में, जिसमें हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और हाइपर कंजुगेशन। उसके बारे में हम डील करेंगे। अभी तक हमने इन तीन जो प्राइमरी इफेक्ट है इनके बारे में हम डील कर चुके थे। तो आज हेडिंग डाल लेते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट होता है जब भी हम कोई हमारी कार्बन की चेन है उसके टर्मिनल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, जो ग्रुप अपने अटैच किया वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या तो अपनी तरफ खींचेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे वहां पे क्या होगा, जो हमारी कार्बन की चेन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया वहां पे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच to the terminal carbon of the carbon chain. It attract electron towards itself or it donate electron away from itself. It create partial positive or and
नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिखा हमने इंडक्टिव इफेक्ट में, क्या लिखा हमने, लिखा कि जब भी क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम अटैच करेंगे किसी टर्मिनल कार्बन पे, किसी कार्बन चेन की, तो वहां पे क्या होगा, या तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, या फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा अपने से। तो क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये आपका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा इसमें कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या होगा कि ये क्या आपका ऑपरेट होगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा इट डाइज। ये क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब है कि ये आपका 4 बॉन्ड तक तो काम करेगा, उसके बाद ऑलमोस्ट डाई हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे इसमें कि इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। और वी कैन से दैट it dies almost after 4 bonds। ये क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है और ये क्या हो जाएगा, डाइज हो जाएगा आफ्टर 4 बॉन्ड के बाद। ये हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट। अब क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि किसके कारण होगा, ये आपको होगा इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। और जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका क्या परमानेंट इफेक्ट है। मतलब कि वो एक बार अटैच हो गया, लग गया, परमानेंट इंडक्टिव इफेक्ट लग गया तो वो लगेगा ही। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह क्या है, आपका परमानेंट इफेक्ट है। ये आपकी करेक्टरिस्टिक है, ये आपकी डेफिनेशन है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर हम इसके बारे में डील करेंगे। हो गया नोट। अब है
टाइप्स टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबके टाइप्स की बात करें तो हम दो टाइप के होते हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जो फर्स्ट आपका वो क्या आपका प्लस आई इफेक्ट, हम इसमें लिखेंगे क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, दोज ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द एटम ऑफ कार्बन चेन। वो ग्रुप जो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को एटम, जो कार्बन चेन का एटम है उसको, किसके थ्रू, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। इसमें हम बोल सकते हैं जैसे आपका क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इस तरह से। अब क्या होता है सेकंड की बात करें हम, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, वो ग्रुप जब हम उसको अटैच करेंगे किसी टर्मिनल कार्बन पे, किसी कार्बन चेन की, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थ्रू सिग्मा बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट। तो हम इसको इसमें लिखेंगे दोज ग्रुप विच अटैच टू द टर्मिनल कार्बन ऑफ कार्बन चेन it attract electron towards itself। उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे हम, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये आपका क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट हो गया। इसमें हम जो एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल क्या होंगे आपके, एग्जांपल होंगे जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, NO2 हो गया, ये आपके क्या रहेंगे, एग्जांपल रहेंगे। जैसे आपका क्या हुआ है, COH, NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से। ये नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर इसके बारे में डील करेंगे।
हो गया नोट। अब हम एक बार क्या है कि एक बार हम क्या देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं माइनस आई फैक्टर और प्लस आई फैक्टर का। उसके बाद हम फिर फर्दर क्वेश्चन देख लेंगे इसके। तो अभी हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई फैक्ट। तो कुछ इस तरह से ऑर्डर रहेगा ये आपका। जैसे हम लिखेंगे इसमें NF3, NF3 पॉजिटिव, सबसे पहले ये रहेगा आपका। फिर क्या रहेगा NR3, फिर क्या रहेगा NH3, इस तरह से। फिर क्या रहेगा आपका NO2, फिर क्या रहेगा आपका नाइट्राइल C, इस तरह से। फिर क्या रहेगा आपका COH, फिर क्या रहेगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। फिर क्या रहेगा आपका, फिर रहेगा आपका COR, फिर क्या रहेगा इसके बाद OR, SR, OH, NH2, एल्काइन, फिर क्या रहेगा आपका फिनाइल, बेंजाइल बोल सकते हैं इसको। और फिर क्या रहेगा आपका CH2 CH3। ये आपका क्या रहेगा ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई फैक्ट क्या रहेगा आपका कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करेंगे किसकी प्लस आई फैक्ट की, तो वो किस तरह से रहेगा उसका ऑर्डर मोड देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई फैक्ट यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा, जिसके ऊपर क्या हो लोन पेयर हो। जैसे हम लिखेंगे CH2 कार्बिन, इस तरह से। फिर क्या होगा आपका NH, इस तरह से। फिर क्या होगा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा लोन पेयर। फिर क्या होगा आपका जैसे CO, इस तरह से। इसके बाद फिर आता आपका जैसे टर्सरी, कुछ इस तरह से। इसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद फिर आता आपका प्राइमरी। इसके बाद आएगा आपका CH3, फिर आएगा आपका क्या CT3,
ट्रिटियम बोल सकते हैं जिसको। इस फिर आएगा आपका ड्यूटेरियम, फिर आएगा आपका मिथाइल, और फिर आएगा आपका जैसे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। कुछ इस तरह से ऑर्डर रहेगा। ये आपका किसका है? प्लस आई इफेक्ट का है। नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करेंगे इसके बारे में। हो गया नोट? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी या फिर राइट टू लेफ्ट रहेगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये आपका फर्स्ट CO नेगेटिव, ये हमने अटैच कर दिया यहाँ पे, और हम लिखेंगे इसमें CS2 CS2 CS3। दूसरा हम क्या कर दिया, COH CS2 CS2 CS3। तीसरा हम लिखेंगे इसमें कुछ इस तरह से, और फोर्थ रहेगा जो इसमें वो क्या रहेगा, इस तरह से। फिफ्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा, अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट मतलब कि क्या करेगा ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टू द टर्मिनल कार्बन ऑफ द चेन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है कहां से, लेफ्ट राइट। इसकी यदि हम बात करेंगे तो क्या हुआ, ये जो ग्रुप है ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा,
इस तरह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है वो कहां से हो रही है, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से। उसके बाद जो थर्ड है आपका, ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, तो हम इसको बोल सकते हैं आपका क्या है, टर्सरी है। और ये आपका क्या प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस तरह से। तो ये यहाँ पे लेफ्ट राइट होगी, इस तरह। ये आपका क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे होगी जो राइट टू लेफ्ट। फिफ्थ, ये भी आपका क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फर्दर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसमें आगे। हो गया नोट। अब है सेकंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ ग्रुप्स that show minus I effect. ये हमने क्या टेस्ट कर दिया, क्लोरीन टेस्ट कर दिया इसके साथ। कुछ इस तरह से। ये होगा आपका क्या,
कुछ इस तरह से। ये आपके नोट कर लीजिए, फिर हम एक बार बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन की, क्या होता है इसमें। इसकी यदि हम बात करेंगे तो क्या आपका ये नाइट्राइल ग्रुप है यहाँ पे CN ग्रुप, और ये क्या आपके बेंजीन है। ये यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट है। इसमें क्या आपका प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस तरह से। इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ये रहा। इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, क्लोरीन है। इसमें क्या है, ये है, क्या है ये आपका हमने देखा था कि क्या है, प्लस आई ग्रुप है, जो कि क्या आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इनको। उसके बाद ये आपका क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कोई ना तो इंडक्टिव इफेक्ट यूज हो रहा, ना कोई और इफेक्ट यूज हो रहा, तो हम इसको बोलेंगे नो इंडक्टिव इफेक्ट। नो इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ में क्या आपका, ये कार्बन क्या आपका sp3 है, ये कार्बन क्या आपका sp2 है। तो क्या होगा, sp2 है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो माइनस आई इफेक्ट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से हुआ माइनस आई इफेक्ट। इसमें जो एल्कीन है, इसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करेंगे। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन है कुछ। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो इसका क्वेश्चन है आपका, जैसे S इस तरह से, और रहेगा आपका SH, तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सेम है उसको नहीं देखेंगे हम। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेम है उसको नहीं देखेंगे, बाकी जो बच गया उसको देखेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो गया, एस्टर ग्रुप है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, और एस्टर ग्रुप में भी क्या आपका कार्बोनिल है। कार्बोनिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट है जो इसका ज्यादा होगा। दूसरा यदि हम बात करेंगे किसकी, N, एक ही है आपके पास, और दूसरा क्या आपके पास इस तरह से। इसमें किसका होगा, अब हमने देखा कि ये क्या आपका sp3 है, और ये क्या आपका sp2 कार्बन है,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करेंगे। थर्ड आया अपने पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक ही आ गया अपने पास। दूसरा क्या है आपके पास, कार्बन है और इसके साथ नाइट्रोजन है। और तीसरा जो आया वो क्या आपका, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इस तरह से। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करेगा, अब देखो हमने देखा कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और बहुत ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, बहुत ज्यादा माइनस इफेक्ट लगाएगा और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इसका होगा। फिर हम बात करेंगे नाइट्राइल की, इसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण। और फिर होगा आपका एल्काइन का, ये नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करेंगे इसके बारे में। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये है आपका, एक है आपका ये, और जो थर्ड आपका वो क्या है, कुछ इस तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन जो, उसमें क्या आपका, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं हम इसकी। हमने क्या कहा था कंपैरिजन में, हमने क्या कहा था कंपैरिजन में, हमने कहा था कि जब भी कोई सेम होगा हम उसको नहीं देखेंगे, ये आपको OH सेम है, OH सेम है, OH सेम, तो कंपैरिजन हम इसका तो कर ही नहीं सकते। अब बच गए ये आपके पास। अब सल्फर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या आपके पास दो दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या आपके पास एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या सिर्फ कार्बोनिल है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका होगा, इस तरह से। ये हम कर चुके पहले ही, कार्बन के ऊपर क्या नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो इसका होगा, और इसका क्या होगा, कम होगा इससे। ये कंपैरिजन आपके नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे डील करेंगे इसके बारे में। फर्दर अब हम इसमें क्या है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन वो देख लेते हैं। एक होगा आपका जैसे N है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिए, तीन तीन क्या लगा दिए, R ग्रुप लगा दिए, और इस पे क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कुछ इस तरह से। और एक तरफ आपका क्या, ये है आपका, और एक और है आपका फॉस्फोरस,
इसके साथ भी हमने ऐसे ही लगा दिए, कुछ इस तरह से। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट बताओ क्या होगा, कैसे होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इसकी बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगी, बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगी एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इससे। लेकिन ये जो केस आपका, इसमें इसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगी, ये क्या आपका थर्ड पीरियड का है, फॉस्फोरस है जो इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, वो आपका कहां से है, थर्ड पीरियड से है, लार्ज है। ड्यू टू दिस नो रिपल्सन एंड नो बॉन्ड एंगल चेंज। कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपका नोट कर लीजिए। जो फॉस्फोरस है, जो आपका क्या है थर्ड पीरियड से है, उसमें क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसका ज्यादा हुआ रिपल्सन के कारण, रिपल्सन। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर डील करते हैं आगे। हो गया नोट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की यदि हम बात करेंगे तो क्या हुआ, जो इंटरमीडिएट बनेंगे आपके, उसके बारे में हम डील करेंगे कि कैसे क्या होता है एप्लीकेशन। 'इंटरमीडिएट' जो बनेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोकटायन। क्या होता है कार्बोकटायन, इन दिस कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या है, कार्बन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरह से होता है, हम ये बोल सकते हैं इसको इस तरह से। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होगा ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो ये कार्बन आपका, वो क्या है आपका sp2, sp2 होगा ये आपका। और हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, आपका स्टेबलाइज करेगा कार्बोकटायन को। कुछ इस तरह से, ये आपका था कार्बोकटायन का।
अब है कार्बोनाइन। कार्बोनाइन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन दिस कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज। और क्या हुआ इसमें, कुछ इस तरह से हुआ ये, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी। ये क्या आपका sp3 और इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर होगा। और जो इसमें हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो आप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज द कार्बोनाइन। इतना। अब इसके बाद क्या आता है आपका, कार्बिन बोल सकते हैं या फिर रेडिकल। फ्री रेडिकल कर लेते हैं पहले हम। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की यदि हम बात करें तो क्या हुआ ये आपका, कुछ इस तरह से हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आर आर और आर। ये क्या आपकी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये भी क्या होगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक्ट करेगी एज ए कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक्ट्स एज ए कार्बोकेटाइन। ये आपका नोट कर लीजिए। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल फिर हम फर्दर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा डीएनपी रूल आता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका आता है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम कल डील करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, हम आगे चेक कर लेंगे उसको। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।